इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवार एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भारत में वर्तमान में कौन क्या है 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जुलाई 2025 की अपडेटेड के साथ क्वेश्चन के आंसर लेके आया हूं। और आपको मालूम होगा पिछली बार भी पटवारी एग्जाम से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है वहां से आया था। तो कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है उसके 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुलाई 2025 के अपडेटेड के साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी के अपडेटेड अगस्त के जो 10 दिन में अगर कोई नया बना है अध्यक्ष, तो वो वैसे भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो जो पहले था उसी का पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको जुलाई 2025 के अपडेटेड के साथ बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में भारत में वर्तमान में कौन क्या है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो पर 100 लाइक आने पर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और बाकी की पीडीएफ, जैसा कि आप बोल रहे पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो पीडीएफ इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अभी तक पीडीएफ क्रिएट नहीं की है और पीडीएफ क्रिएट करने जितना भी समय नहीं है। तो इसकी क्या ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बना दी है। तो अब ये जो पीडीएफ बनी हुई है वो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। और जब देखने को मिलेगी, जब इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे, यानी कि इस वीडियो पे जैसे ही 100 लाइक आएंगे आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसी तरह राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, कल वीडियो आएगा तो वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, तो उसकी भी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो मैंने PYQ कराए तो उसमें क्या पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें आपके आंसर टिक किए हुए नहीं होंगे, तो फिर वो पीडीएफ आपकी क्या काम की। इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, वर्तमान में भारत के CDS कौन है। आपके पास ऑप्शन है मनोज पांडे, मनोज कटियार, अनिल चौहान, बिपिन रावत। अब देखो मैं बताऊं उससे पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो कैसी है और भारत में वर्तमान में कौन क्या में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वर्तमान में भारत के CDS कौन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है। आपके पास ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू। तो ये सबको याद है भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कौन से नंबर के हैं। तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सामंत गोयल, VK त्रिपाठी, जया वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम CDS कौन थे। मनोज पांडे, मनोज कटियार, अनिल चौहान, बिपिन रावत। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में तो अनिल चौहान है, लेकिन प्रथम कौन थे, बिपिन रावत। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब तक ये दो ही है, प्रथम थे बिपिन रावत और अभी जो वर्तमान में है ये दूसरे नंबर के हैं अनिल चौहान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। आपके पास ऑप्शन है मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। पंकज मित्तल, BR गवई, DY चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, BR गवई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब BR गवई कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। और वीडियो पर 100 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान के वेणुगोपाल, R वेंकटरमणि, इंद्रजीत मोहंती, अभिनव कुमार। तो भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है आपके R वेंकटरमणि और कौन से नंबर के हैं, 16वें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। पुरुषोत्तम रूपाला, ओम बिरला, कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि पहले इसमें मैंने क्वेश्चन डाला था उपराष्ट्रपति, लेकिन अब उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अब वापस से चुनाव होंगे, उसके बाद जब नए बनेंगे तब आपको बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपके जो सभापति हैं वो कौन होंगे उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन हैं? शक्तिकांत दास, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी। मनोज पांडे 2 बार आ चुका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका उपेंद्र द्विवेदी है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपके जुलाई 2025 के अपडेटेड के साथ हैं। और अब भारतीय के अलावा आपके थल सेना के अलावा वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नितिन अग्रवाल, अजीत डोभाल, आशुतोष दीक्षित। फिर से 2 बार गड़बड़ हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके अजीत डोभाल ही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेल के नए अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अमरेंदु प्रकाश, किरण रिजिजू, जसजीत सिंह। तो अमरेंदु प्रकाश आपके सेल के नए अध्यक्ष हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, अरुण कुमार, ज्ञानेश कुमार। तो अभी वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेश कुमार। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, प्रमोद कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, आशीष कुमार। तो भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, भारती दास, संजय मूर्ति, अनीश दयाल। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। और कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, भारती दास, एस दुबे, अनीश दयाल। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक आपके हैं एस दुबे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एस दुबे नए लेखा महानियंत्रक कौन से नंबर के हैं? तो ये 28वें हैं। कौन से नंबर के हैं? 28वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेनाओं का उच्चतम सेनापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम सेनापति होते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रॉ, के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सामंत गोयल, पराग जैन, रवि सिन्हा, अरुण सिन्हा। तो अभी रॉ के नए प्रमुख पराग जैन हैं, और इनसे पहले कौन थे? रवि सिन्हा। तो अभी वर्तमान में कौन है? पराग जैन। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, आलोक कुमार, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक है आपके प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनसीसी, के नए महानिदेशक कौन है? एस मुंद्रा, गुरबीरपाल सिंह, संतोष कुमार यादव, सत्यनारायण। तो एनसीसी के नए महानिदेशक है गुरबीरपाल सिंह, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी, सत्यनारायण शर्मा। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जब से नीति आयोग लागू हुआ तब से लेकर आज की डेट तक वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अभी तक अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी, सत्यनारायण शर्मा। तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अरविंद कुमार, बीवीआर सुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कुमार। तो नीति आयोग के सीईओ है आपके बीवीआर सुब्रमण्यम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में आपके लिए 50+ MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ,
और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो पर 100 लाइक आते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी, अजय कुमार, एस किशोर, प्रीति सूदन। तो वर्तमान में आपके अजय कुमार है यूपीएससी के अध्यक्ष, और अजय कुमार से पहले कौन थे? प्रीति सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार, ऋतुराज अवस्थी, एस किशोर, अमिताभ कुमार। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो ऋतुराज अवस्थी थे, लेकिन अभी वर्तमान में 23वें विधि आयोग के भी अध्यक्ष कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, विजया किशोर आटकर, नंदिनी गुप्ता, अर्चना शर्मा। तो विजया किशोर आटकर है, ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग जो कि वर्तमान में आपको मालूम है ये ट्रेंडिंग था, एसएससी। तो यहाँ के अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? प्रदीप जोशी, मनोज सोनी, एस गोपाल कृष्ण, अमिताभ कुमार। तो इसमें आपका एसएससी के जो अध्यक्ष है वो एस गोपाल कृष्ण हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान, एन के सिंह, बलबीर सिंह, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, और अगर 15वें का पूछ ले तो 15वें के कौन थे? एन के सिंह। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, अरुण कुमार मिश्र, बलबीर सिंह, अमिताभ कुमार। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, तुहिनकांत पांडे, माधवी प्रभुज, अमिताभ कुमार। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग, नितिन गुप्ता, अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ है आपके भुवनेश कुमार, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूजीसी, तो वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार, विनीत जोशी, ब्रजेश कुमार, विनय मोहन। तो वर्तमान में विनीत जोशी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके थे जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है आपके, इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान, एस सोमनाथ, वी नारायण, विनय मोहन। तो वर्तमान में वी नारायण आपके इसरो के अध्यक्ष हैं, और इनसे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ से पहले थे के सिवान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आलोक कुमार, एस सोमनाथ, सतीश रेड्डी, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत आपके वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है, और इनसे पहले आपके सतीश रेड्डी थे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली, जय शाह, राजीव शुक्ला। तो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया अभी वर्तमान में बीसीसीआई के राजीव शुक्ला को। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हर्षवर्धन अग्रवाल, अनीश शाह, सूर्यकांत पांडा, शक्तिकांत दास। तो हर्षवर्धन अग्रवाल आपके फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? माधवीपुरी, संजय मल्होत्रा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, शक्तिकांत दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा वर्तमान में हैं, और इनसे पहले शक्तिकांत दास थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? जय शाह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे या कितने क्वेश्चन आपके मेरे बताने से पहले आपने बताए हैं और आपके सही हुए। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू, अशोक गहलोत। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, डीवाई चंद्रचूड़, नरेंद्र सिंह तोमर। तो एस जयशंकर आपके भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अनूप कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, आशीष कुमार। तो पीयूष गोयल आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? बीडी कला, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, आशीष कुमार। तो भारत के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, आशीष कुमार। तो अश्विनी वैष्णव आपके भारत के रेल और संचार मंत्री हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति। अब देखो आपको मालूम है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, लेकिन अभी इस उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। तो अब उनके इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा के जो सभापति है वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है जगदीप धनखड़, हरिवंश, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नए उपराष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं, तब तक राज्यसभा के सभापति आपके हरिवंश है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, सुखबीर संधू, बी और सी। तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार बने। अब पूछा है राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त का ना पूछ के पूछा है चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयुक्त आपके विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, यानी कि बी और सी दोनों। तो डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? एस जयशंकर, ज्ञानेश कुमार, विक्रम मिश्री, इनमें से कोई नहीं। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको विदेश मंत्री की बात की थी, तब मैंने आपको बताया एस जयशंकर थे विदेश मंत्री, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ विदेश सचिव। तो विदेश सचिव है आपके विक्रम मिश्री। इन दोनों क्वेश्चन में ये बात आप ध्यान रखना, जल्दबाजी में कहीं आप एस जयशंकर ना कर दो और वहाँ पीछे के क्वेश्चन में आप ज्ञानेश कुमार ना कर दो, इसलिए क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, अशोक कुमार, ज्ञानेश कुमार, शक्तिकांत दास। तो अशोक कुमार माथुर आपके जो 7वें वेतन आयोग के हैं अध्यक्ष हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? एस बालासुब्रमण्यम, एन के सिंह, मृत्युंजय कुमार नारायण, वी आर नारायण। तो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं, ये वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके जो कि जुलाई 2025 के अपडेटेड के साथ भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और कल इसी तरह राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है वो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट बार पटवारी 2021 का एग्जाम हुआ था तो इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे थे, यानी कि राजस्थान में पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्तमान में कौन क्या है वो पूछ लिया गया था, और इसी तरह भारत में वर्तमान में कौन क्या से टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था। इसकी पीडीएफ वीडियो पर 100 लाइक आने पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी जो चीज़ हमारे पास जिसकी पीडीएफ होती है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, और जो पीडीएफ हमने क्रिएट नहीं की है तो उसमें फिर आपको प्रोवाइड करवाने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपको जो मैंने PYQ के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आंसर टिक किए हुए मिलेंगे नहीं आपको, इस वजह से मैं आपको वो पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में है, जैसे कि आज का टॉपिक हुआ भारत में वर्तमान में कौन क्या है, तो इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है उसकी भी करवा दूंगा, और उसके बाद और भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा जो पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो उसकी भी पीडीएफ आपके लिए बनाकर आपको लिए प्रोवाइड करवा देंगे। एग्जाम तक आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह क्लास देखने को मिलेंगी, इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके 51 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।